अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। देखिए आज मैं अपने प्यारे से व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ मुंह में घुल जाने वाले टेस्टी से एंड नरम मुलायम से सॉफ्ट से दही भल्लों की रेसिपी जो बहुत टेस्टी एंड आप सबको बहुत अच्छे लगेंगे। चले मैं आपको बताती हूँ इन सॉफ्ट से मज़ेदार से दही भल्लों को हमने कैसे बनाना है। यहाँ पे देखिए मैंने 1.5 कप माश दाल ली है। देखिए इसे हम लोगों ने अब सोक करना है और सोक करने से पहले हम लोगों ने इसे अच्छे से वॉश करना है कि जब हम इसे फ्रीज़ करते हैं तो इसमें से स्मेल ना आए। तो अब यहाँ पे देखिए मैंने मूंग दाल ली है 1/2 कप। हम लोगों ने इनकी क्वांटिटी ऐसे करनी है कि 1.5 कप हम लोगों ने माश दाल ले लेनी है, 1/2 कप हम लोगों ने मूंग दाल ले लेनी है। तो अब हम लोगों ने इसे सोक करके रख दिया था। हम लोगों ने इसे ज़्यादा सोक नहीं करना, हम लोगों ने 1/2 आवर सिर्फ ओनली इसे किया है और देन आप देख सकते हैं इसका रिज़ल्ट। अब हम लोगों ने इसे अच्छे से इसे ब्लेंड करना है और अगर तो आपकी ऐसे ही ब्लेंड हो जाए तो आप ऐसे ही कर लें और अगर आपकी ब्लेंड नहीं हो रही तो आप 2 टेबल स्पून इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है। कुछ लोग यूज़ करते हैं मिक्सर, हैंड मिक्सर यूज़ करते हैं, तो हम लोगों ने हैंड से इसे अच्छे से करना है कि इसके अंदर एयर बने। तो जो हैंड से एयर बनती है वो ऐसे मिक्सर से नहीं बनेगी। यहाँ पे देखिए हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें अब हम ऐड करेंगे कुछ स्पाइसेस। सॉल्ट हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून, रेजिन्स 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट 1/2 टेबल स्पून, ग्रीन चिली चॉप्ड ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा ऐड करेंगे 1 पिंच ओनली। अब हम लोगों ने इन सारी स्पाइसेस को अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करके तो हम लोगों ने एक साइड पे नहीं कर देना है और फिर हम लोगों ने साइड से ही लेना है कि हमारी एयर जो है वो ख़त्म ना हो। और अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि आपकी रेडी है तो आप लोगों ने वाटर लेना है और अगर तो आपका वो बैटर जो है उसके ऊपर आ जाएगा तो इसका मतलब आपका बिल्कुल रेडी है। अगर नहीं आएगा तो आप दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स करें। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने एक साइड से हम लोग ले रहे हैं और इसे फ्राई करेंगे। तो अब हम लोगों ने इन्हें फ्राई करना है। फ्राई हम लोग करेंगे इन्हें लो फ्लेम पे कि हमारे सॉफ्ट भी बने और क्रिस्पी भी हो जाए। तो अब हम लोग इन सॉफ्ट हमारी जो है ना फ्लेम है वो लो फ्लेम है। देखिए हमारे दही भल्ले जो है वो रेडी हो चुके हैं। अब हम लोगों ने इसका जो सब मेन है ना तड़का बनाना है, जो इसकी रियल रेसिपी है वो है ये है। तो हम लोगों ने बनाना है इसका तड़का जो इस रेसिपी की दही भल्लों की मोनोपोली है। चलिए मैं आपको इसकी रेसिपी बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने ऑयल लिया है 2-3 टेबल स्पून और इसमें हमने ऐड कर दिया थोड़ा सा क्यूमिन सीड्स एंड 3 हम लोगों ने होल रेड पेपर ऐड किए। उसमें हम ऐड करेंगे सॉल्ट 1 टीस्पून एंड शुगर ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून। एंड उसके बाद हम लोग कलर के लिए हम लोग इसमें ऐड कर देंगे रेड कश्मीरी चिली पाउडर। तो हम लोगों ने इसे अच्छे से मिक्स करना है। एक तरह से हम लोगों ने इसे डार्क करना है। तो डार्क करने के बाद हम लोगों ने इसमें 1 कप वाटर ऐड कर देना है और फिर हम लोगों ने जो उनसे हमारे जो दही पड़े हैं वो फ्राई होंगे उन्हें हम लोगों ने इस वाटर में ऐड करना है। बट हम लोगों ने इस तरह से नहीं ऐड करना है, यहाँ पे हम लोगों ने नॉर्मल वाटर लिया है तो उसमें हम लोगों ने अपना ये वाला तड़का ऐड कर देना है। तो इसमें हम लोगों ने अपने वो बॉल्स ऐड करने हैं जिन्हें हमने फ्राई कर लेना। इस तरह से हम लोगों ने हॉट को ही ऐड कर देना है। रूम टेम्परेचर आपको ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, रूम टेम्परेचर दही भल्लों की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी ऐड कर सकते हैं। और अब यहाँ पे हम लोग बनाएंगे मेन इसका मसाला। जो हम लोगों ने यहाँ पे देखें कोरिएंडर लिया है 1 टेबल स्पून, क्यूमिन सीड्स लिए हैं 1 टेबल स्पून, ब्लैक पेपर वूल लिया है 1 टेबल स्पून, साथ में हम लोगों ने सौंफ ली है 1 टेबल स्पून और उसके के साथ हम ऐड करेंगे इसमें सॉल्ट 1 टीस्पून। और इन सब स्पाइसेस को हमने अच्छे से मिक्स करना है। इसका हम बनाएंगे मसाला एंड मसाले में हम ऐड करेंगे आलमंड्स जिससे हमारा जो सा मसाला है वो शाही हो जाएगा एंड हमारे दही भल्लो जो है ना वो और टेस्टी हो जाएंगे। और अब हम लोगों ने इन्हें अच्छे से ग्राइंड करना है और इसका पाउडर बना लेना है। और अब मैं नेक्स्ट इसका पार्ट है कि हम लोगों ने इसकी ग्रीन चटनी बनानी है, जो चटनी है बहुत टेस्टी। यहाँ पे देखिए मैंने कोरिएंडर लीव्स लिए हैं। कोरिएंडर लीव्स में हम ऐड करेंगे मिंट ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे, हम लोगों ने काजू लिए हैं और काजू के साथ हम लोगों ने इसमें लिया है अनियन मैंने स्मॉल लिया है तो आपने वो भी ऐड कर देना है। अगर आपके पास मीडियम है देन आप हाफ़ ऐड कर दें। तो अब हम लोगों ने वो ऐड कर दिया। साथ में हम इसमें ग्रीन चिलीज ऐड करेंगे जो हमने 7 to 8 पीसेस लिए हैं जिन्हें हमने चॉप कर लिए। और फिर हम इसमें ऐड कर देंगे सॉल्ट 1 टीस्पून और अब हम लोगों ने इसे अच्छे से पेस्ट इसकी बना लेनी है। तो इसके अंदर आप लोग की जो इसकी शाइन है ना और इसका रियल टेस्ट, इसे आप लोगों ने इसमें 1-2 टेबल स्पून जब ये रेडी हो जाएगा आपने इसमें ऐड कर देना है ऑयल।
यहाँ पर आपने ऑयल के साथ इसका तड़का मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने अपने बड़े लिए हैं, उसके ऊपर हम लोगों ने स्वीट योगर्ट डालना है। योगर्ट के अंदर ओनली हमने शुगर ऐड करनी है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखिए इस तरह से इसकी सैम्बलिंग कर लेनी है और देखिए हम लोगों ने इसे सैम्बल कर लिया। और अगर आपको स्वीट चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। एंड मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरे प्यारे से व्यूवर्स को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी। इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करेंगे इस रमज़ान में। और इस रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।